निभाना हो तो ऐसा बोलेंगे रामचंद्र भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आगे बड़ा सुंदर कहा है परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न, गुरुदेव मैं एक असाध्य मरीज हूं और ऐसी अवस्था में केवल कान रूपी दोनों से दवा ले सकता हूं, और भगवान अब यह चतुर्थ दिवस बीतने के लिए जा रहा है, समय बहुत कम रह रहा है और मेरा भाव है कि आप मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे आधार मात्र मेरे गोविंद भगवान की लीलाएं, किस प्रयोजन से अवतार लिया मेरे प्रभु ने, किस कारण से आए, क्यों आए, अवतार कैसे लिया, और अवतार लिया तो फिर क्या किया, कैसे बाल लीलाएं उन्होंने की और कैसी कैसी लीलाएं, कैसा कैसा भाव। आप मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करें ना। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित 4 दिन होने जा रहे हैं, आपने जलपान भी नहीं किया है, आपको भूख भी लग रही होगी शायद, थोड़ा सा कुछ भोजन कर लें, अल्प कुछ खा लें। नहीं गुरुदेव, ठीक है तो जलपान ही करना, नहीं। जैसे बैरिन भूख प्यास ने आप मुझसे एक संत का अपमान कराया था ना, वह बैरिन भूख प्यास मुझे अब नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके द्वारा आपके मुखार बिंद से झरने वाला अमृत पान कर रहा हूं ना, इसलिए वो भूख नहीं सता रही है मुझे, वो प्यास नहीं सता रही है मुझे भगवान। अब तो केवल एक ही कृपा करें, आप मुझे मेरे गोविंद की लीला सुनाएं, मेरे भगवान की, मेरे गोविंद की करुणामयी कृपा करें प्रभु। ऐसा सुंदर भाव, ऐसा भाव देखा ना तो देखिएगा सुखदेव स्वामी ने बहुत ही जल्दी कर दिया, तेरे गोविंद की लीला सुनानी है ना तुझे, हाँ तो मथुरा में जन्म लिया, देव की वसुदेव की यहाँ गोकुल में लीलाएं की, उसके बाद में फिर बहुत सी लीलाएं करने के बाद मथुरा आए, कंस का वध कर दिया राजा परीक्षित, और उसके बाद में जरासंध से युद्ध हुआ, गोपी उद्धव संवाद, द्वारका में आ गए और रहने लगे, विवाह कर लिया। उसके बाद पांडवों का यज्ञ आदि कराया और गोलोक धाम के लिए चले गए। अब तो जल पी ले। और सुखदेव स्वामी मौन हो गए। परीक्षित ने पूछा कथा हो गई भगवान? हाँ, तेरी भगवान की लीला, तेरे कन्हैया की लीला अभी तो सुनाई मैंने, पूरी हो गई। अब क्या है, अब बताओ क्या सुनाऊं? थोड़ा परीक्षित जी की आंखों में अश्रु आ गए। मैंने ऐसे नहीं कहा था आपसे, मैं कहना चाह रहा हूं गुरुदेव कि आप मुझे मेरी कृष्ण, मेरी प्रभु की जो लीलाएं हैं उन्हें विस्तार से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से सुनाने की कृपा करें। और रोमांच होने लगा शरीर में, रोए प्रफुल्लित होने लगे। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का भाव देखा तो पुनः कहना प्रारंभ किया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नहीं सता रही है वह तृष्णा। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, राजन द्वापर युग का अंत होने वाला था, पापियों के, दैत्यों के, महाबलशाली कुकर्मियों, अधर्म के विनाश के कारण माता पृथ्वी परेशान होने लगी थी। और यह माता पृथ्वी इनका भार वजन नहीं ढो पा रही थी, इसलिए देवताओं के साथ में, भगवान शंकर के साथ में, बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास में जाकर कहने लगी है, प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन भगवान वहां नहीं मिले और भोलेनाथ ने बता सुंदर कहा है, आप यहीं प्रेम से भगवान को मनाओ, क्योंकि वह सब जगह व्याप्तमान रहते, हर व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और वहां जब मनाया तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की सुरक्षा करने के लिए हर युग युग में अवतरित होकर के आता हूं देवताओं। और हे माता पृथ्वी, हे भूदेवी, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं आपके वजन भार को हल्का करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए आने वाला हूं। और देवताओं, मेरा ये अवतार है ना, अब की बार मथुरा में महाराज कंस के कारागृह में होगा। माता देवकी वसुदेव मेरे पिता होंगे, लेकिन मेरा लालन पालन होगा वह गोकुल में, ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ होगा। इसलिए आप, मेरी जो बाल लीला हैं ये ब्रज में होंगी, नंद बाबा के यहाँ होंगी। इसलिए जो भी मेरी लीलाओं में आनंदित होना चाहते हैं वह अपना अपना अंश अवतार लेकर के ब्रज में प्रकट हो जाओ। अब भगवान ने जब ऐसा कहा तो देखिए सभी देवता लोग, ऋतुआं श्रुतुआं, ऋषि गण, विप्रजन, जो भी भगवान के साथ लीलाएं करना चाहते हैं वह सभी आज गोकुल में आकर के, ब्रज में आकर के अवतरित हो गए। गोकुलम वन वैकुंठम ताप शास्त्र ते धुमा। आज स्वयं वैकुंठ गोकुल हो गया ऐसा लग रहा है। और यहाँ श्रुतव्यम किल गोप कन्यका, श्रुतवां ही भगवान की प्रिय गोपियां हो गई हैं। और बड़ा सुंदर भाव है महाराज। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, यह मथुरा का जो राजा कंस है यह बहुत बड़ा आताताई और अत्याचारी है। यह बहुत पाप और अधर्म कर रहा है। इसने राजा बनने की लालसा में अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा है। लेकिन यह अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में बड़े धूमधाम से कर रहा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है यह इतना हितैषी बन रहा है कि आज सारथी बनकर के उनके साथ में जा रहा है और विदा करने के लिए इतना प्रसन्न, इतना उत्सुक हो रहा है, इसकी प्रसन्नता का अनुभव क्या किया जाए। लेकिन जब उसी समय पर आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा है, अरे ओ राजा कंस, अपनी बहन देवकी को इतनी श्रद्धा और निष्ठा प्रेम से तू विदा करने जा रहा है ना, तुम्हारी इसी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। और जैसे आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का पुत्र 8वां जो होगा वह तुम्हारा काल होगा, ये बड़ा प्रेम करता था, बड़ा प्रेम कर रहा है। लेकिन प्रेम करने के साथ साथ यह सठ है। सठ माने होता है दैत्य, दुष्ट आत्मा। और जब आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो देखियो देवकी को बालों को पकड़ करके रथ से नीचे डाल दिया। और ब्रह्मा की आकाशवाणी को कह रहा, वाह तुम तो मेरी हितैषी हो, तुमने मुझे बता दिया कि देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, तो मैं भी देखता हूं ब्रह्मा की आकाशवाणी की देवकी का पुत्र मेरा काल कैसे बनेगा। क्योंकि मैं आज देवकी का वध कर डालूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जब देवकी नहीं रहेगी तो ये 8वां पुत्र कहां से आएगा? ना रहेगा बांस और ना बाजेगी, मार डालूंगा मैं इसे। लेकिन आज तलवार लेकर के मारना चाहता था यह वसुदेव जी ने आज तलवार को पकड़ लिया है, ध्यान रखना है। और आज अपनी पत्नी की सुरक्षा, पति वही होता है जो अपनी पत्नी की हर पल सुरक्षा कर रहा है, हर पल। और वसुदेव जी ने किया है। वसुदेव कंस के जैसे महान प्रतापी अधर्मी बलवान राजा से अपनी पत्नी को किस प्रकार बचाएंगे और कैसे रक्षा करेंगे अपनी पत्नी की। और वसुदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, तलवार को पकड़ लिया है राजन, वह उनसे युद्ध करने के सामर्थ्य में नहीं है, वह उनके बराबर मुकाबले के बलशाली भी नहीं है, लेकिन बहुत विवेक से काम लिया उन्होंने। आप इस देवकी का वध करना चाहते हैं तो सुनो, अगर आपने इसका वध कर दिया ना तो आप बहुत कीर्ति फैली हुई है आपकी, दुनिया में आपकी जय जयकार होती है, सारे मित्र गण राजा लोग आपकी जय जयकार करते रहते हैं, दुनिया में आपका डंका बज रहा है। लेकिन आपने इस देवकी का वध कर दिया ना, पहली बात तो यह नारी है, दूसरी बात तुम्हारी बहन है। और यह खबर जब दुनिया में फैलेगी ना तो
तो क्या कहेंगे ये जमाने वाले कि कंस इतना बड़ा कायर निकला जो कि अपनी बहन का वध कर दिया उसने, एक नारी पर प्रहार किया, एक नारी का वध किया उसने। कायरता का कलंक लग जाएगा तुम्हारे माथे, बढ़ जाएगा तुम्हारे माथे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हें वचन देता हूं, देवकी का वध मत करो। कंस ने कहा तो फिर कैसा करना है? वसुदेव जी ने कहा देवकी के पुत्र तुम्हारा काल है। सुनो, मैं वचन देता हूं, 8वां ही नहीं सारे पुत्रों को तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम्हें जो करना है करना। वसुदेव की मित्रता पर बहुत आनंद था, विश्वास भी था, इसलिए छोड़ दिया है। वसुदेव जी ने आज अपनी पत्नी की सुरक्षा एक पापी से की है। इसी भांति हमारा सबका धर्म बनता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, सुरक्षा करना। बल से, प्रताप से, विवेक से, बुद्धि से कैसे करेंगे हम? उसके चरित्र की, उसके स्वाभिमान की, उसकी रक्षा करना, यही धर्म होता है। पति उसी को कहते हैं। और हर पत्नी का धर्म होता है अपने पति को पतन की ओर से बचाना, बुराइयों से बचाना, अधर्म से बचाना। कहीं गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे वहां से निकालने की कोशिश करना, बल से नहीं, छल से भी नहीं, क्योंकि कोई भी नारी बल से या छल से पति के स्वाभिमान को बचा नहीं सकती। प्रेम से, प्रेमास्पद भाव से, पतिव्रत धर्म से वह कर सकती है। इसलिए पत्नी उसे को कहा जाता है, पत्नी, पतन से पति को बचाने वाली पत्नी। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। आज पहला पुत्र वसुदेव देवकी का हुआ है, जिसे लेकर के कंस के दरबार में आ गए। और कंस ने देखा यह तो मेरा भांजा है, और भांजा है तो उत्सव मनाना चाहिए। काल तो 8वां है ना, और इसलिए नगाड़े बजवाना प्रारंभ किया, उत्सव चल रहा है। देवताओं ने कहा यह भांजा और रिश्तेदारियों को समझने लग जाएगा, इस सठ के दिमाग में यह रिश्तेदारियां आने लगी तो यह मरेगा नहीं। इसलिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी एक टोकरी में 8 पुष्प लेकर के आए हैं और कंस को भेंट दे दिया है। राजन, आपको भांजे की बधाई है, और यह 8 पुष्प है इसमें, लेकिन इनमें से पहले वाला उठा करके बताओ मुझे कौन सा है। लेकिन देखा है पहले वाला कौन सा हो सकता है, इससे उठाऊं तो नहीं, यह नहीं होगा। इससे उठाया, नहीं यह भी नहीं हो सकता है। अब चक्कर में पड़ गया। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, सोच करके बता देना, अभी जल्दी नहीं है। चले गए। लेकिन कंस उसी पहेली पर बार बार प्रयत्न कर रहा है, ये पहला नहीं, यह पहला नहीं, यह हो सकता है। अब दिमाग खराब होने लगा, नारद की पहेली में यह फंस गया। मन में वही बात आ रही है, 8 ही पुष्प हैं, पहला 8वां कौन सा, कहां? दिमाग खराब हो गया। ऐसा लग रहा है कि नारद जी कुछ बता करके गए, और बता कर क्या गए, वह कहना चाहते हैं कि जो ये 8 जो पुत्र है ना देवकी की, इन 8 पुत्रों में तेरा कोई भी काल हो सकता है। पहला 8वां, तो फिर क्या करना होगा? सभी पुत्रों को मारना पड़ेगा। और देवकी के 6 पुत्रों को इस भांति कंस ने मार डाला है। लेकिन महाराज भगवान शेष जी भगवान श्री हरि के पास में आ गए और कह दिया सुनो, अब की बार भी ले चलोगे हमें या नहीं ले चलोगे? भगवान ने कहा हाँ ले चलेंगे। तो अब की बार छोटा नहीं बनकर जाऊंगा, बड़ा बनकर जाऊंगा। शेष जी पधारे माता देवकी के 7वें गर्भ में, और लेकिन भगवान गोविंद ने, भगवान विष्णु ने योग माया के द्वारा संकर्षण विधि से उनका गर्भ वहां से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया है। और माता देवकी का यहाँ 7वां गर्भ ऐसा लगा कि नष्ट हो गया हो, और कंस बड़ा प्रसन्न है कि यह 7वां नष्ट हो गया, 8वां भी हो जाए तो चैन की सांस लूंगा। लेकिन उसके बाद तो भगवान ने आकर दर्शन दिया है इनको कारागृह में। हे माता पिताओं, मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित होकर के आना चाहता हूँ, और मेरा अवतार होने पर आप मुझे यहाँ से नंद राय जी के यहाँ पहुंचा देना। इतना सुंदर भाव। और देखिएगा आज माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है, बहुत सुंदर भाव है। कारागृह चमकने लगा है और कंस जान रहा है कि यही है 8वां पुत्र।
और यही मेरा काल है। व्यवस्था कड़ी कर दो, पहरेदार जो हैं वो विश्वास पात्र ही लगाओ और बलवान पहरेदार लगाओ। उनकी नियुक्तिकरण करो जो बलवान हो और विश्वास पात्र भी हो साथ में, ऐसे सेवक होने चाहिए। और खास खास नजदीक विश्वास पात्र पहरेदारों को लगाया गया है, कड़ा पहरा किया गया है, ताले कड़े लगाए जा रहे हैं और बहुत ही पावन भाव है। लेकिन यहाँ देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। समय आ गया भगवान के प्राकट्य का, और ऋषि मुनि भी आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब तो आ ही जाओ, आप भी हाथ जोड़ करके स्तुति करो भगवान की। देखिएगा ठाकुर जी आएंगे अवतरित होकर के। भगवान का स्वागत कैसे करना यह तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई प्रधान एमएलए कोई एमपी आ जाता है ना तो बड़ी भीड़, बड़ा सत्कार, मंत्री जी आए, लेकिन ये सभी के बापों का मंत्री है जो आ रहा है, इसका स्वागत कैसे करें हम। तो नमन करें हृदय में, हृदय मूर्ति को जगाएं, आंखें सजल रखें और बड़े प्रेम से प्रसन्नता से भगवान का स्वागत करें। प्रभु आओ, स्वागतम कृष्ण। सभी प्रेम से हाथ खोल करके बैठो, पालती मार करके और ताली बजा करके मंद मंद बड़े सुंदर भाव में भगवान के लिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण ओ शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बहुत ही सुंदर स्तुति को देवता लोग कर रहे हैं अपनी भाषा में, आप भी तालियां बजा बजा कर प्रेम से करें। सत्यम प्रथम सत्य सत्यम सत्यम सत्यस्य योनि निहत्यम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्याम त्वं ताम शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, ओ प्यारे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ प्यारे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हाँ स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आज बहुत सुंदर देवताओं ने स्तुति की है, बड़ा सुंदर मनाया है। तारागढ़ चमक रहे हैं रात्रि में, आकाश एकदम निर्मल हो गया है, समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई है, सभी वनस्पतियां स्फुरित हो गई हैं, प्रकृति बदलने लगी, रात्रि में कमल खिल रहे हैं। ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नि जो कंस के अत्याचार के कारण बुझ गई थी वह स्वयं जलने लगी। चारों ओर प्रकाश छा गया, आकाश में देवता दुंदुभी बजाने लगे, गंधर्व किन्नर नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, चारों ओर मेघ गरज रहे हैं, बिजली कड़कने लगी, अंधकार का साम्राज्य हो गया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि के समय आज भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, और प्रकट होकर के आ गया। बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर नन्हे से बालक बन भगवान वसुदेव जी ने उसे टूटी सी टोकरी जो पड़ी थी उसमें रख लिया, प्रयास किया ले चलने का, तो यह बेड़ियां टूट गईं। पहरेदार सो गए थे, दरवाजे खुल गए थे, और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं उन्हें। काली अंधियारी रात्रि है, बरसात हो रही है, भगवान शेष जी ने छत्र लगा दिया, छाता बना दिया, भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। यमुना जी भी आ रही हैं, पति देव के चरण स्पर्श कर लें, और उमड़ उमड़ करके आ रही हैं, लेकिन नंद ये वसुदेव जी ससुर हैं इनके, और यहाँ आकर के रुक गई हैं दाढ़ी के पास में आकर के, क्योंकि ये ससुर जी हैं, दाढ़ी को लांघना अच्छा नहीं होगा। यह मर्यादा उस जमाने में भी ससुर जी की रखी है कालंद्री ने, यमुना ने, और हर बहू का कर्तव्य होता है अपने ससुर की मर्यादा का पालन करना। और रात्रि में ही नंद महल में गए, वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया यशोदा रानी के पास में, वहां से एक उनकी जो पुत्री है उन्हें लेकर के आ गए रात्रि में ही यह, और देखिएगा मथुरा में आ गए, और कारागृह में आए, बेड़ियां एकदम से लग गईं, और वह फाटक लग गए, कुंदे लग गए, दरवाजे लग गए, ताले लग गए, पहरेदार भी जाग रहे हैं, और यह कन्या रो रही है। लेकिन जब यह कन्या रोने लगी है ना, तो कंस को जाकर समाचार दिया है, आ गया महाराज, तुम्हारा वह 8वां काल आ गया है, आ गया है। और फन पनाता जागता हुआ रात्रि में ही कंस भागता हुआ आ रहा है, मेरा काल, मेरा काल, मेरा काल, मेरा काल। लेकिन आज हाथों में से छुड़ा लिया उस, लेकिन यह देवकी कह रही है, भैया यह तो पुत्री है,
तेरी भांजी है ये कहां तुझे मारेगी, ये कहां है काल तेरा। लेकिन कंस देख रहा है ये आत्मा है, आकाशवाणी ने कहा था झूठ नहीं हो सकता है, इसे छोड़ दे। बार बार देव की विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, लेकिन यह नहीं छोड़ता है और उसे छुड़ा लिया। उसे मारना चाहता है लेकिन वो आकाश मार्ग में उड़ गई है और कहती है, अरे ओ मामा तू मुझे क्या मारेगा आता ताई, अरे ओ पापी कंस तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, तू क्या मारेगा मुझे, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। और ऐसा कहने के बाद यह चली गई। और देखिएगा कंस बड़ा परेशान है यहाँ, इसने आपातकालीन सभा बुलाई है। और यहाँ प्रातःकाल देखिएगा ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए नंद बाबा गए थे। नंदा सुनंदा दो बहनें थी इनकी जो आई हुई थी। और देखिए नंदा सुनंदा ने जोर से जाकर आवाज लगाई स्नान करते हुए यमुना में बाबा नंद राय जी को, अरे ओ भैया, अरे ओ नंद राय जी, अरे ओ भैया, अरे ओ बाबा नंद सुनते हो। नंद बाबा ने हाथ ला के कहा भयो, और सुनंदा ने कहा मिलेगा क्या अगर बता दें तो कहा भयो। नंद बाबा ने कहा मुझे लगता है यह प्रसन्नता झलक रही है, इसके मन में कुछ खबर अच्छी है, इसलिए कह दिया तू जो मांगेगी वही मिलेगा। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है लाला हुआ है। और जैसे ही लाला का नाम लिया है ना महाराज कि रात ही रात में ऐसो कमाल भयो, भाभी की छोरी को छोरा सोलाल भयो। अब तुम्हारा बड़ा सुंदर भाव है। नंद बाबा उछल कूद करने लगे, लाला हुआ है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा आनंदमय भाव है। और बधाइयां, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा आनंदमय, सभी को ब्रजवासी आनंदमय है। महात्मा जी, संत गण, ब्राह्मण सभी आ गए आज। और नंद बाबा को बार बार कह रहे हैं ब्रजवासी कितना सुंदर सजे हैं महाराज आज। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि कन्हैया को ले जाओगे तुम, ऐसे पूजा होती है तुम्हारी तरह। ऐसा लग रहा है कि बांधना ही चाह रहे हैं। अरे थोड़ा सा दर्शन करो, जाओ। एक ही आदमी बैठ गया है पैर पकड़ के ना, हमारे ही है तो। अब एक ही आदमी इतना देर करेगा तो कैसे व्यवस्था बनेगी तुम्हारी है? कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, सारी ब्रज नारियां बहुत सज धज करके आ गई हैं। यशोदा मैया के लाला हुआ है, चलो भेंट लेकर चले, कुछ मिलेगा भी वहां से। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी और गूंजा से गोप रसगुल्ला से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, ग्वाल गोप सब गरम मसाला, जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में, चायो है एक लड़ुआ सोलाला। आज बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बड़े प्रेम से आनंद से देखिए नंद बाबा का कि यहाँ उत्सव है। आप सभी है ना, ऐसा मान लो कि हम नंद राय जी हैं और हमारे कन्हैया हुआ है। और आप सभी ना यशोदा मैया, अपने मन में ऐसा मानो कि हम यशोदा मैया है, लाला हुआ है।
और उस भाव से उत्सव मनाए प्रेम से। नंद घर आनंद भयो, सबको बोलना है जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। पीछे थोड़ा पीछे जाओ, पीछे थोड़ा। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोला गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोला गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदे पाल की। गोपाल से अरे जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। औरन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओए! नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भैया जय बोलो गोपाल। क्या भैया सूखे ही शंख बजेंगे का? बधाई बधाई तो कोई नंद बाबा कहाँ हैं? पंडित जी कहाँ है रहो तुम्हारे राज्य में जी? और ये यजमान तीन तीन वैसे टोपी नु लगा के बैठ गए, ये वैसे ही बैंड बाजे ऐसे ही बोलते रहेंगे, बिना बधाई के काम ना चलेगा आज। भैया आ जाओ नंबर, जब तक बधाई ना दी जाएगी ना तब तक ना आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, चाहे कितना टाइम आ जाए। और कन्हैया के जो बाबा है नंद बाबा कहाँ हैं? बैंड लाओ भैया, ये कन्हैया की
ऐसे काम ना चलेगा। पंडित जी का दे करें या वीडियो बाद में बनेंगे। कौन को लाल है? अच्छा यहाँ की है, तभी कंजूसी दिखा रहा हूँ। कह रहे हैं भैया दे देंगे, आ रहे हैं दे रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों, ओ सौ बार बधाई लोगों। अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, ओ रात ही रात में नंद बाबा की, ओ रात ही रात में नंद बाबा की डाली हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गई बेटा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
चली है सोचे हर ब्रजवाला हो कानो कानो बात चली कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला हो कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला नंद जी बोले यशोदा बोली ओ नंद जी बोले यशोदा जी बोली लाला के सवेद पाला नंद चुके अंगना में बजरैया जो बधाई नंद चुके अंगना में बजरैया जो बधाई अरे 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद चुके अंगना में बजरैया जो बधाई नंद चुके अंगना में बजरैया जो बधाई बजरैया जो बधाई बजरैया जो बधाई ओ बजरैया जो बधाई बजरैया जो बधाई बजरैया जो बजरैया बजरैया जो बधाई चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ 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 ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ